बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही ज़रूरी बात ये है हमारी ज़िंदगी की कि हम माशी तौर पर बिल्कुल इजी हों, बिल्कुल आराम से चल रहे हों। हम जो जिस उम्र में हम हैं उसमें बुज़ुर्ग लोग रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं। उनके पास पैसा तो होता है लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। वो बिज़ी अपने आप को रखना चाहते हैं लेकिन वो रख नहीं पाते। तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो कोई ऑनलाइन कोई बिज़नेस स्टार्ट करें और वो कुछ कमाएं। मैं ट्रेडिंग पर बोलता हूँ, बताता हूँ, वो रोज़ाना सुने। कुछ महीने के अंदर अंदर आप जो है वो आपको खुद ब खुद ऐसा अंदर से कहेंगे आप कि मुझे भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे काम हैं। यूट्यूब को, फेसबुक को किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए देखिए। तो खैर, हमारी वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो हम बात करते हैं ट्रेडिंग पर। दूसरे हिस्से में हम बताते हैं कि जिन्होंने फिज़िकल गोल्ड लिया है वो क्या करें गोल्ड का, और गोल्ड में किस तरह वो मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और तीसरा जो हिस्सा होता है वो हमारा करेंसी रेट्स, इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स, वो करेंसी रेट्स जिनकी जो पाकिस्तान में लोग बाहर से भेजते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो उन रेट्स के मुतालिक आपको अपडेट करता हूँ कि आज क्या रेट्स हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं ट्रेडिंग की तरफ, और ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आज इम्पॉर्टेंट डाटा है, चाइनीज़ डाटा है, और उसके बाद है फंडामेंटल डाटाज में 1:15 पर ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है USA के, और फिर 5:30 USA की एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो इंडेक्स हैं। और ये दोनों जो हैं वो अपना असर कर सकते हैं किस पर? सोने पर। तो अगर USA के एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है तो डॉलर जो है वो अपना वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब डॉलर पॉजिटिव होता है तो यकीनन आपको पता है कि वाइस वर्सा है, कंट्री यानी कि बिल्कुल उलट है, अपोजिट है। गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखकर आज आपने चलना है। ये फंडामेंटल डाटास की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नेस्डैक की। तो ये 15,565 रुपये 15,565 पर मौजूद है इसका इंडेक्स। और ये 15,800 तक और 750 के दरमियान अगर आपको कहीं मिलता है तो इधर रिजेक्शन होगी और आप इस तरह सेलिंग में बैठने को मुनासिब समझिएगा। सेलिंग में बैठिएगा और 15,350 पर पहली TP लगा दीजिएगा, या 15,400 कर लीजिएगा, लेकिन ज़रा सेफ खेला करें। SL जो है वो लाजमी लगाना है और अपने जो फंड्स हैं उनके मुताबिक लॉट लिया करें। खुदारा अपने जो अकाउंट को वॉश आउट कराने की कोशिश ना किया करें। ज़्यादा समझदारी जो है वो कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाती है। अब हम आते हैं ऑयल पर। इस वक्त ऑयल जो है वो 74.75 पे चल रहा है, और आज चाइनीज़ डाटा है, और ये जो है ये ऑयल पर काफ़ी असर डाल सकता है। और ये जो एरिया हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो उसके लिए सबसे जो बेहतर ट्रेड है वो सेलिंग की ट्रेड है। हमें सेलिंग में इसको ले लेना चाहिए और हैवी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से आप सही ट्रेड लें और सेलिंग में बैठें। इंशाल्लाह आपको इसमें भी यकीनन फ़ायदा होने का चांस मौजूद है। तो ऑयल 74.75 ये तकरीबन 67-68 की रेंज में भी आ सकता है आज के दिन। गोल्ड जो है वो 1954 पर चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा अहम कमोडिटी है हमारे इस चैनल की भी, उसकी बात कर रहा हूँ कि गोल्ड 1954 पर चल रहा है। और
65 तक अगर जाए तो तकरीबन इस 100% इस पर सेलिंग निकलेगी और सेलिंग में ही बैठना चाहिए। ये नीचे की तरफ 1940 से 1935 की इसकी सपोर्ट है, ये इधर तक लाजमी जा सकता है। तो अगर 1960s में आपको कहीं पे भी ये मिले तो आपने क्या करना है कि सेलिंग में बैठना है। इसके अलावा भी आपने ये देखना है कि अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि आपको सेलिंग ले लेनी चाहिए तो इसी एरिया के दरमियान आप सेलिंग ले सकते हैं, जो कि मौजूदा एरिया मौजूद है आपके पास। तो ये तो हमने बात की है अभी ट्रेडिंग की, जिसके ऊपर आपने अमल करें अपनी मर्ज़ी, ना अमल करें तब भी अपनी मर्ज़ी। अब हम आते हैं गोल्ड रेट्स की तरफ, जो कि फ़िज़िकल गोल्ड रेट है पाकिस्तान में पर तोले के हिसाब से। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 1954 डॉलर पर औंस के हिसाब से पाकिस्तानी रेट है 2,13,190 रुपये पर तोला। पीस का रेट ख़रीदारी का और बेचने का है जो 2,12,190 रुपये। 1,000 रुपये का फ़र्क है और ये थोड़ा फ़र्क है 12। तो इस पर ये सोना ख़रीदो फ़रोख्त हो रहा है पीस का। अब आते हैं रवे पर, तो 2,10,990 रुपये का रवा है। ये होता है 24 कैरेट ही होता है, लेकिन ये गले हुए सोने को हम रवा कहते हैं, ये पीस नहीं होता। और इसकी ख़रीदारी 2,10,990 रुपये पर तोला है और जो फ़रोख्त है वो 2,10,590 रुपये है। यानी इसमें तकरीबन 400 रुपये का ही सिर्फ फ़र्क है। इससे अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। चांदी 29.94 डॉलर पर औंस है पाकिस्तान में और इसका इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान में इसका पर तोला 2700 रुपये है। और अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, गोल्ड बेच देना चाहिए, गोल्ड ख़रीदना चाहिए। तो इस पर बात इस तरह होगी कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है और आप मुनासिब समझते हैं, क्योंकि एक डिप थोड़ा सा आना तो है ही है, तो उस वक्त ख़रीद लीजिएगा, लेकिन उसमें आपको यकीनन फौरी अमल करना पड़ेगा। और अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको नुकसान हो रहा है, तो खुदारा सोने को नुकसान में कभी ना बेचिएगा और इसका इंतज़ार कीजिएगा। जिन्होंने ख़रीदना है उनको ये मैं बता दूं कि ये डॉलर को अगर आर्टिफिशियली कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर तो रेट का कोई इतना इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं किया गया तो यकीन कीजिए कि ये एक बड़ा इजाफा मुतवक्को है। बहरहाल अब हम आते हैं रेट्स की तरफ, करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 281 रुपये में सेलिंग, 284 रुपये में बाइंग, 281 रुपये में बाइंग, 284 रुपये में सेलिंग। और पाउंड 361 रुपये में बाइंग, 367 रुपये में सेलिंग। यूरो 307 रुपये में बाइंग, 312 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 193 रुपये में बाइंग, 196 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 210 रुपये में बाइंग, 212 रुपये में सेलिंग। दिरहम 76 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। रियाल 73 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 74 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 81 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 51 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 715 रुपये में बाइंग, 715 रुपये 54 पैसे में बाइंग, 723 रुपये 54 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 898 रुपये 65 पैसे में बाइंग, 907 रुपये 65 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 732 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 740 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 38 रुपये 70 पैसे में बाइंग और 39 रुपये 10 पैसे में सेलिंग। अच्छा, जो ये परसों रेट था डॉलर का, उसमें कल के दिन हालांकि छुट्टियां थी 2, उसमें इजाफा हो गया, 1 रुपया जो है पर डॉलर बढ़ गया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।